नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ास वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप खास आदमी नहीं लेकिन एक सामान्य आदमी है तो ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेशन देने वाला है। क्योंकि थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड का वितरण किया और ये पद्मश्री अवार्ड किसको मिला, किस काम के लिए मिला और भारत सरकार ने कोई लागोग वाले बंदे को अवार्ड दिया या फिर इसके काम के लिए अवार्ड दिया, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं भी कुछ काम करके अवार्ड पा सकता हूँ। क्योंकि भारत सरकार ने इसमें ऐसा नहीं देखा कि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, सरकारी लागोग वाला व्यक्ति है। सिर्फ व्यक्ति का काम देखकर उस अवार्ड को वितरण किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया वीडियो। और देश के असली हीरो वो होते हैं जो कहीं नजर नहीं आते, सुर्खियों में नहीं रहते, चुपचाप अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। प्रेसिडेंट हाउस में आज देश के ऐसे ही असली नायकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पाने वाले ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, पद्म सम्मान अनूठी दास्तान। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। रेड कारपेट पर बगैर चप्पल राष्ट्रपति के दरबार हॉल। ये भारत का सबसे बड़ा दरबार है, जहां एक कदम रखना इतना कठिन है कि कोई ख्वाब भी नहीं देखता। लेकिन उसी दरबार हॉल में तुलसी गौड़ा बगैर चप्पल के गई, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गई। प्रधानमंत्री ने उनको प्रणाम किया और राष्ट्रपति ने उनके हाथ में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री रखा। कौन है ये तुलसी गौड़ा जो आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज क्यों तुलसी गौड़ा की तस्वीरें अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर रहे हैं? अपने जीवन में वो कौन सी खास उपलब्धि तुलसी गौड़ा ने हासिल की है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हैं? एक और शख्स की दो तस्वीरें आज इंडिया की टाइमलाइन पर सुर्खियां बटोर रही हैं। एक तरफ वो हाथ जो रोड पर संतरे बेच रहे हैं और दूसरी तरफ वो हाथ जिनमें पद्मश्री पुरस्कार सुशोभित हो रहा है। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। ये हरे काला वाह, इन सभी तस्वीरों के पीछे दिलचस्प कहानी है। इनकी पूरी जिंदगी का संघर्ष क्या है? आम से दिखने वाले लोगों को ये खास पुरस्कार कैसे और क्यों मिले? इन सब की कहानियां आज हम आपको सुनाएंगे। तुलसी गौड़ा को पद्मश्री इसलिए दिया गया क्योंकि तुलसी गौड़ा के पास बहुत विलक्षण प्रतिभा है। तुलसी गौड़ा एक पर्यावरणविद है और वो किसी भी जंगल के अंदर मदर ट्री को बहुत आसानी से पहचान सकती है। मदर ट्री की खोज करने के लिए दुनिया में अत्याधुनिक यंत्रों का सहारा लिया जाता है। मदर ट्री की पहचान के लिए विदेशों में लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन तुलसी गौड़ा एक नजर देखकर ही मदर ट्री की पहचान कर लेती है। दुनिया में नए जंगल लगाने के लिए मदर ट्री की तलाश करना जरूरी होता है। किसी भी पौधे को उगाने के लिए मदर ट्री का बीज ही सबसे अच्छा माना जाता है। कई पर्यावरणविदों के मुताबिक जनरेशन बीतने के साथ किसी पेड़ के बीज की ताकत भी कम होती जाती है। सिर्फ मदर ट्री के बीज में ही वो ताकत होती है जो कई पीढ़ियों तक और कई सदियों तक किसी जंगल को आबाद रख सकती है। और मदर ट्री की तलाश करने की विलक्षण प्रतिभा सिर्फ और सिर्फ तुलसी गौड़ा के पास है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में तुलसी गौड़ा का नाम है। जबकि तुलसी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई। तुलसी गौड़ा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की रहने वाली है। पिछले 60 सालों में तुलसी गौड़ा 40,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी हैं। तुलसी गौड़ा को दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले 300 से ज्यादा पौधों की पहचान है। लोग तुलसी गौड़ा को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। हक्कली जनजाति से आने वाली तुलसी गौड़ा
अपनी जनजाति में ट्री गॉडेस यानी वृक्षों की देवी के नाम से मशहूर है। तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मजदूर के रूप में काम शुरू किया था। आज कर्नाटक का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तुलसी गौड़ा से सलाह लेता है। राष्ट्रपति के दरबार हॉल में एक संतरे बेचने वाले ने भी कदम रखा। पूरी जिंदगी संतरे बेचने वाले हरे काला हज़्ज़ब्बा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। कर्नाटक के रहने वाले हरे काला हज़्ज़ब्बा ने पूरी जिंदगी संतरे बेचकर जो पैसा कमाया उसे एक स्कूल बनाने में खर्च कर दिया। हरे काला हज़्ज़ब्बा ने अपना घर कभी नहीं बनाया, लेकिन जो पैसा कमाया उससे 1.5 एकड़ में एक स्कूल खड़ा कर दिया। हरे काला हज़्ज़ब्बा की पत्नी को ब्रेन डिसऑर्डर है, लेकिन परिवार से भी ऊपर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल को प्राथमिकता दी। पद्म पुरस्कार के लिए हरे काला हज़्ज़ब्बा को राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण मिला, लेकिन साल 2004 में जब वो स्कूल खोलने के लिए बड़े बड़े अमीर लोगों के दरवाजे पर गए तो किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया कि वो पैसा स्कूल खोलने में लगाएंगे। आज मैंगलोर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हरे काला हज़्ज़ब्बा की जीवनी पढ़ाई जाती है। हरे काला हज़्ज़ब्बा ने स्कूल खोलने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। अनपढ़ हरे काला हज़्ज़ब्बा गरीबी की वजह से कभी स्कूल नहीं गए। संतरे बेचकर हर दिन करीब 150 रुपए कमाते थे। एक बार एक विदेशी पर्यटक के अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब वो नहीं दे सके। उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और तभी उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से अनपढ़ न रह जाए और उसे शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। दोस्तों, ये वीडियो तो इतना ही था, और वीडियो देखने के बाद मुझे दो व्यक्ति का है, वो 2 व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे लगे। क्योंकि अगर जीवन में आपको किसी भी प्रकार का ठेस लगता है तो आप उसको अगर सीरियसली लेते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। इसमें मुझे दूसरे व्यक्ति जो हरे काला है हज़्ज़ब्बा है, जो एक संतरे बेचता था, उस व्यक्ति को एक अंग्रेज ने वो इंग्लिश में सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आता था, तो उसको शर्म महसूस हुई और उसने ठान लिया कि मैं स्कूल बनवाऊंगा। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने संतरे बेच कर इतना बड़ा स्कूल बना दिया। और ये एक सोचने वाली बात है। हम तो इतना कमाते हैं फिर भी हम कुछ नहीं, समाज के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन हरे काला हज़्ज़ब्बा ने इतनी बड़ी स्कूल खोल दी बिना स्वार्थ के। उसके घर पैसा नहीं ले जाके स्कूल, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवा दी। एक बहुत बड़ी बात है। और इसको ढूंढ के सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया। ये सरकार का भी मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो पहली वाली जो तुलसी गौड़ा थी, जो मदर ट्री ढूंढने में सक्षम है, वो भी एक निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। क्योंकि उसको 70 साल उम्र हो गई है, तो उसको ऐसा नहीं कि हमको कुछ पैसा मिले, लेकिन एक सेवा भाव से और एक सर्विस करती थी। और सर्विस करते करते एक सेवा भाव से मदर ट्री की उसकी पहचान हो गई, और उसको एक विलक्षण उसमें बुद्धि आ गई कि मदर ट्री कौन है, और वनस्पति देख करके वो पहचान लगती है। तो इसीलिए उसने 40,000 से ज़्यादा पेड़ तो नए उगाए। तो सरकार ने उसको काम देखा और उसको ढूंढ निकाल कर के उसको अवार्ड दिया। एक बहुत बड़ी बात है। और बदलती सरकार के समय में पहले क्या होता था, पहले की सरकार में, कि अगर आपको कोई अवार्ड लेना है तो लागवग लगानी पड़ती थी, बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा देना पड़ता था। ऐसा करके लागवग लेने के लिए पद्मश्री अवार्ड मिलता था। सामान्य व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड नहीं मिलता था। आज लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई, सरकार अब चेंज हुई, तो नरेंद्र मोदी की सरकार एक विशाल दृष्टि देख करके कहीं से भी अच्छे व्यक्ति को, जो समाज सेवा के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उसको ढूंढ निकाल के सरकार उसको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा करने से जो निस्वार्थ सेवाभावी काम करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बता देने का। जय हिंद, जय भारत।